क्या बात ध्यान रखनी है, जहां पर प्यारे बच्चे किसी शब्द का पहला वर्ण उ होता है और उसके पीछे क्या, अब बच्चों यहां तो आपको कर्ण मिल रहा है, तो यहां तो मैंने एक बात आपको बताई हुई है कि कर्ण का मेल भैया बड़ी ई से होता है ना, बिल्कुल याद रखना। जैसे शुद्धिकरण एक बालक लिखे जा रहा है, उसको मैं बता देता हूं मेरे बच्चे, मैंने बताया है शुद्धिकरण, ठीक है, ये वाला ऐसे ही लिखना है। लेकिन दोस्त जब किसी शब्द का, इसमें तो नहीं ये नियम लगेगा, लेकिन किसी शब्द में यदि पहला वर्ण उ हो और उसके पीछे इक लग रहा हो प्रत्यय, तो याद रखना वो उ जो होता है वो किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है मेरे बच्चे, औ में बदल जाता है, याद रखना। लेकिन यदि हम इसका पहला शब्द देखें औद्योगिक, तो बेटा औद्योगिक में मूल शब्द तो उद्योगी है, बताइए, है ना। तो प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा आपका डी वाला। और ये बात मैंने आपको बताई थी, कर्ण प्रत्यय जहां लगा हुआ हो उसका मेल बड़ी वाली ई से करना, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, गलत मत करना भैया, बिल्कुल सही बात ये है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, इस बात को गलत मत कर देना, ठीक है ना। और बेटा शुद्धिकरण आपका ये रहा, प्रस्तुतिकरण आपको मैंने बताया, कर्ण वाले तो मैंने एग्जांपल आपको बहुत सारे बता दिए। प्रस्तुतिकरण प्यारे बच्चे, वृद्धिकरण आपको भैया देह से जुड़ा हुआ एग्जांपल दीजिए, वृद्धिकरण, ठीक है ना। केंद्रीकरण ये बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, तो ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो डी आंसर आपका लॉक करना बेटा, सी मत लगा देना, बी तो होंगे नहीं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया 12, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। इसका आंसर मैं आपकी सबकी कलम से चाहता हूं एक बार, चलो सब लोग बताइए बेटा, जिसका 23 को है बहुत अच्छा पेपर जाएगा दोस्त, लेकिन 6 से 7 मिनट में हिंदी को निपटा देना, ज्यादा मत करना, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा एक बार देख लेंगे पुनः, ठीक है, चलो सब लोग बताइए। तो अनुलोम का विलोम क्या होता है बेटा, प्रतिलोम, ठीक है ना। तो आंसर नंबर सी हो गया आपका बिल्कुल राइट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 13, सब लोग बताएंगे। आज का आंसर मात्र 20 से 25 मिनट में सारे टेस्ट को खत्म कर दीजिए, जल्दी जल्दी, आज आपका मतलब आपका नंबर है वो देने का आंसर। चलो अब कल रेस्ट, जिस बच्चे का परसों एग्जाम है, कल बिल्कुल मत पढ़ना, आराम से सोना खाना मस्ती से रहना, ठीक है, बिल्कुल भी कोई कार्य, बिल्कुल किताब पर ध्यान मत देना, जो आपने अब तक पढ़ लिया उसी को बच्चों बिल्कुल आज रिवाइज कर लेना, कल बिल्कुल फ्री माइंड रहना, परसों को पेपर नहीं जाना, ठीक है बेटा। कौन सा आंसर है, विद्युत। विद्युत आप जानते हैं बच्चे किसे कहते हैं, बिजली को कहते हैं ना, बिजली जो होती है बच्चे, बिजली को तो बोलते हो, तो प्यारे बच्चे उसको चपला भी बोलते हैं, तड़ित भी कहते हैं, सौदामनी भी कहते हैं, नहीं कहते तो कोदंड नहीं कहते। कोदंड किसका होता है, सब लोग बताइए बेटा, संपत्ति का विलोम विपत्ति पर है, संपत्ति जिसके पास पैसा है वो काय का संपत्ति, तो मालदार बढ़िया आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भैया विपत्ति में गिरा हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो प्यारे बच्चे कोदंड जो होता है ये धनुष का पर्यायवाची होता है, धनुष प्यारे बच्चे, जिसे हम सरासन भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं, कमान भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। धनुष तो आपको मैंने बता ही दिया, आपको याद ही रहेगा, धनुष तो आपका याद ही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका जो है ये बी वाला, कोदंड नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आ गया प्यारे दोस्त 14, तीनों लोकों में बहने वाली, बताइए बच्चे तीनों लोकों में बहने वाली को क्या बोलेंगे आप लोग। चलो, 3 नदियों की जो धार होती है, जैसे आपको पता है जो प्रयागराज में बहती है, आपको पता है ना, गंगा यमुना सरस्वती का भैया क्या बनता है, संगम बनता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे वो तो त्रिवेणी होगी, लेकिन इसमें कहा है तीनों लोकों में बहने वाली को क्या कहेंगे आप लोग, बताइए दोस्तों। जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो वो त्रिकालज्ञ है, ठीक है ना। तो सब लोग आंसर करिए, उसे क्या कहोगे, त्रिपथगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे बच्चे, सी आंसर राइट हो गया बेटा। त्रिवेणी में तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ठीक है ना, त्रिकुटी नहीं बेटा, त्रिकुटी थोड़ी बन जाएगा, 3 कुटियां थोड़ी करोगे इसे, ठीक है। तीनों लोकों में बहने वाली जो होती है त्रिपथगा होती है, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया 15, इसका आंसर सब लोग दीजिए। चलो इसका आंसर मुझे गृह कार्य है ये बेटा, इसका आंसर सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना, गृह कार्य क्वेश्चन है आपका, HW है, बाल की खाल निकालना है ना, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सुंदर, वाक्य अपने में मुहावरा होता है, ध्यान से बताना, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। चलो आइए, आज बात है बेटा आपके सामने है ये हमारा गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चे, गांधी जी को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजनेता, मुखिया, राष्ट्रपिता, अभिनेता, बताइए। हाँ सब बच्चे बताएंगे भी एक बार, क्या कहा जाता है गांधी जी को। तो गांधी जी को मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्या कहते हैं भैया, राष्ट्रपिता कहते हैं, आप बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, क्या कहते हैं भैया, राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता, ठीक है भाई। तो आंसर नंबर आपका बी वाला हो गया, सॉरी सी हो गया, बिल्कुल राइट। फिर कहा जाता है वे युवा होते हुए भी मन में युवा थे, ठीक है, वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, या बुद्धिमान होते हुए भी मन से युवा थे, या बेईमान होते हुए भी मन से युवा थे। तो बड़े सुंदर एग्जाम्पल है, बताइए आप लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्या कह रहा है एक बार दिखाना बेटा, जनरल देखो एक बात सुनो, अभी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 का डाउट क्लियर करूंगा, पहले आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलो जैसे कहते हैं ना धन के बिना जीवन बेकार है, इसी प्रकार बेटा वहां पर भी आंसर आपका उसी के अनुसार बनेगा, याद रखो, ठीक है। चलो आइएगा, तो क्या कहते हैं इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, वे वृद्ध होते हुए भी, प्यारे दोस्त, वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, उनका मन स्पष्ट नहीं था, उनका तन स्पष्ट नहीं था, उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, या उनका धन स्पष्ट नहीं था। बेटा नारायण उज्जवल नहीं लिखना आया तुझे, दोनों जयादे बना दे यार, है ना, बस दोनों जयादे बना करके और वैसे जोड़ दे, उज्जवल लिख गया तेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अजय कुमार 6 को एग्जाम है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, कुछ भी नया नहीं आएगा दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। हाँ तो बच्चे ये कहेंगे उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, उनका उच्चारण, एक मेरा बच्चा कह रहा है कि भैया उनका तन स्पष्ट नहीं था, बेटा तन को स्पष्ट होता है, तन तो स्वच्छ होता है, मन स्वच्छ होता है, शब्दों को देख करके आंसर दीजिए, तुक्का मत मारो यार, तुक्का मार रहे हो आप तो, ठीक है बेटा। मन क्या स्पष्ट होता है, तन स्पष्ट होता है, मन स्वच्छ होता है, ठीक है, तेरा मन बड़ा साफ है, इस व्यक्ति का जो कहता है बिल्कुल दिल से बोलता है, बोलते हैं ना, बिल्कुल। हाँ वॉइस प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेंगे, भी चेक कर लीजिए। हाँ तो प्यारे दोस्तों यहां पर आंसर आएगा आपका सी, बिल्कुल राइट, ठीक है। उच्चारण स्पष्ट नहीं था, फिर भी उनकी धोती में जादू था, वाणी में जादू था, जवानी में जादू था, या कहानी में जादू था, बताइए सब दोस्त। 9 फरवरी को वेस्ट बंगाल से, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करते रहना, बहुत पेपर अच्छा जाएगा, घबराना मत, ठीक है। तो बच्चे यहाँ कहेंगे उनकी वाणी में, बच्चे उनकी वाणी में, उनकी जो वाणी थी ना जो वो बोलते थे उसमें जादू था, ठीक है। कई लोग तो उन्हें, ठीक है बच्चे, प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, परोक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, या पूर्व रूप से देव या भगवान मानते थे, या इंसान रूप से देव या भगवान मानते थे। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए एक बार अपनी कलम से भरो, ठीक है, सब लोग बताएंगे।
बताइए दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष रूप से, है ना, आंसर आना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे कई लोग, तो उन्हें प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष जानते हैं, जो आपके सामने है, बिल्कुल जैसे आप मेरे सामने हैं तो प्रत्यक्ष है। ठीक है बच्चे, याद रखो, ठीक है ना। हाँ, तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, हाँ यही चीज था आपका, यही आज का आपका क्या था मेरे प्यारे दोस्त, आपका प्रैक्टिस सेट था, 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन